जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत आर्या, आप लोग का WTI पर स्वागत है। आज हम लोग रेस्पिरेशन की कुछ आगे की बातों को जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने रेस्पिरेशन में यानी कि श्वसन में पिछले क्लास में देखा क्या कि रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सीश्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा अनऑक्सीश्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्रिया विधि देखी थी। क्रिया विधि किसकी? ऑक्सीश्वसन की क्रिया विधि देखी थी, जो दो अवस्थाओं में संपन्न होती है, दो स्टेज में क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में, दूसरा कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। उस पूरे प्रोसेस को दोस्तों क्रेब साइकिल कहते हैं, क्रेब साइकिल कहते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसा कि हम लोग बात करेंगे कि हम लोग किस तरह का रेस्पिरेशन करते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जो क्या होता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आगे जानेंगे कि श्वसन तंत्र किस तरह से ऑक्सीजन क्या होता है कि हम लोग के शरीर में एक एक कोशिकाओं से यानी कि एक एक अंग से होकर के जाते हैं। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अनऑक्सीश्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन अनऑक्सीश्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है दोस्तों। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या फिर कुछ मात्रा में यानी कि आंशिक रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है। आगे की हम लोग बात करें क्या जी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों क्या जी, हम लोग ने पिछले क्लास में भी देखा क्या कि ग्लूकोजन टूटता है दोस्तों। ठीक है। ग्लूकोजन क्या होता है? टूटता है। तो ग्लूकोजन कहाँ टूटता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। पूछा जाता है कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज कहाँ टूटता है, किस कोशिकाओं में टूटता है दोस्तों? तो कोशिका द्रव्य में। ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर अनऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूटना, टूटना दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ये क्रिया कहाँ थी दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा में। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा में। आगे की जब बात करें तो ग्लूकोज क्या होता है? टूटकर ग्लूकोज का फॉर्मूला तो C6H12O6। तो क्या होता है? ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पायरुवेट, पायरुवेट बनाते हैं। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के पायरुवेट बनाते हैं। ठीक दोस्तों। 3 कार्बन क्या बनाते हैं? पायरुवेट बनाते हैं, जो आगे जाकर ईस्ट में क्या होता है दोस्तों? किस? इथेनॉल, इथेनॉल तथा CO2 और ATP बनाते हैं। इथेनॉल, CO2 तथा ATP बनाते हैं। हम लोगों ने पहले वाले क्लास में देखा क्या, ये अनऑक्सीश्वसन में क्या होता है कि ATP बनाते हैं। ठीक है। ऊर्जा के रूप में ATP बनाते हैं। ऑक्सीश्वसन में भी ऊर्जा के रूप में ATP बनाते हैं। ठीक है। तो हम लोग ने देखा क्या चीज़ कि ऑक्सीश्वसन में 38 ATP, कुल ATP की संख्या 38 बनती है, लेकिन अनऑक्सीश्वसन में ATP की संख्या दोस्तों 2 बनती है। कितनी बनती है? 2 ATP बनती है। ठीक है। आगे हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला था दोस्तों C2H5OH। इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसा कि फिर से देखें क्या चीज़ कि अनऑक्सीश्वसन 2 भागों में होती है। जिस सबसे पहले किसमें? तो ईस्ट में। सबसे पहले कहाँ? तो ईस्ट में। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? मांसपेशियों में। उसके बाद हम लोग कहाँ देखेंगे दोस्तों? मांसपेशियों में। देखें पहले वाले क्लास में भी हम लोग देखा क्या दोस्तों कि ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? टूटते हैं। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। ये टूटते हैं कहाँ दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। कहाँ टूटते हैं? कोशिका द्रव्य में। ठीक है। और पायरुवेट बनाते हैं। 3 कार्बन वाले क्या बनाते हैं? पायरुवेट। फिर उसके बाद ईस्ट में। कहाँ दोस्तों? ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ईस्ट में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं दोस्तों? इथेनॉल, CO2 प्लस ATP। जो कितने ATP? 2 ATP बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि अनऑक्सीश्वसन के दौरान ईस्ट में कितने एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों? तो 2 एटीपी। कितने एटीपी? 2 एटीपी। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक और बात कि अनऑक्सीश्वसन जब भी होगा तो एक चरण में,
कितने चरणों में दोस्तों? 1 चरणों में, यानी कि कोशिका द्रव्य में ही सिर्फ कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन श्वसन की बात करें तो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। अक्सर एग्जाम में पूछा था दोस्तों, ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा था क्या जी कि ऑक्सीजन श्वसन किन कोशिकाओं में होती है दोस्तों, ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों में। ऑक्सीजन श्वसन जब भी होंगे तो दोनों में होंगे, कोशिका द्रव्य में, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। और अनॉक्सीजन श्वसन की जब बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में हो, सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में हो, ठीक है। आगे की हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि ईस्ट में देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? मांसपेशियों में, ठीक है। तो यहाँ फिर से देखेंगे दोस्तों क्या चीज़? ग्लूकोज क्या होता है? टूटते हैं। ग्लूकोज क्या होता है दोस्तों? टूटते हैं। ग्लूकोज क्या होते हैं? टूटते हैं। कहाँ टूटते हैं दोस्तों? ठीक है, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में टूटते हैं। जैसे क्या देखें दोस्त कि ग्लूकोज क्या होता है? टूटते हैं। कहाँ टूटते हैं? तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा में, ठीक है। टूटने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद क्या करते हैं कि 3 कार्बन वाले पायरुवेट बनाते हैं। यहाँ भी 3 कार्बन वाले पायरुवेट बनाते हैं। कितने कार्बन वाले? तो 3 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बन होते हैं वो क्या करते हैं कि मांसपेशियों में, ठीक है दोस्तों, मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोल सकते हैं, या फिर आंशिक रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों क्या करते हैं कि अभिक्रिया करते हैं, जिसमें यहाँ पर भी क्या करते हैं? 3 उत्पाद बनाते हैं, 3 उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड, उसके बाद एनर्जी, लैक्टिक एसिड CO2 प्लस ATP बना रहे थे, CO2 प्लस ATP बना रहे थे, ठीक है दोस्तों। ATP यानी कि एनर्जी बना रहे थे दोस्तों। कि ग्लूकोज क्या होता है कि टूट रहे थे, ठीक है। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये टूट रहे थे कहाँ? कोशिका द्रव्य में। जब भी टूटेंगे दोस्तों कहाँ टूटेंगे? तो कोशिका द्रव्य में। श्वसन क्रिया के दौरान जब भी बात किया जाएगा दोस्तों कि श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज टूटते हैं, ठीक है। टूटना बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। टूटते हैं कहाँ दोस्तों? तो कोशिका द्रव्य में टूटते हैं और टूटकर 3 कार्बन वाले पायरुवेट बनाते हैं। उसके बाद देखिए क्या चाहिए कि वो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया कर इथेनॉल बना रहे थे, ठीक है, और 2 ATP। यहाँ भी देखिए क्या चाहिए कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लैक्टिक एसिड CO2 प्लस ATP बना रहे थे, लैक्टिक एसिड CO2 प्लस ATP बना रहे थे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि बात करें मांसपेशियों में, जब भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं? थके रहते हैं, या हम लोग दौड़ धूप करते हैं। दौड़ने के दौरान क्या होता है कि थक जाते हैं, ठीक है। दौड़ने के दौरान क्या होता है कि थक जाते हैं जब पूरी तरह से, तो क्या होता है कि हम लोग के मांसपेशियों में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। रीज़न क्या है दोस्तों कि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। जब हम लोग थके रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत तेज़ी से रेस्पिरेशन करते हैं, बहुत तेज़ी से श्वसन को करते हैं। फिर भी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग के विभिन्न कोशिकाओं तक जल्दी से नहीं पहुँच पाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है कि ग्लूकोज क्या होता है? टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है? टूटता है दोस्तों। तो टूट कर क्या होता है दोस्तों? जब एनर्जी टूट गया है तो क्या होता है कि एनर्जी तो मिलता ही है। क्या होता है कि जब ग्लूकोज टूटते हैं तो एनर्जी तो मिलती है, लेकिन क्या होता है कि साथ में लैक्टिक एसिड क्या होता है? टूट जाता है। लैक्टिक एसिड का क्या होता है? निर्माण कर देता है, जो क्या होता है कि शरीर में जमा होकर, मांसपेशियों में जमा होकर वो क्या करते हैं कि दर्द या ऐंठन शुरू कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। मांसपेशियों में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों हमेशा कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण क्या होता है कि मांसपेशियां दर्द देने लगती है, ठीक है। मांसपेशियों में दर्द होने का कारण क्या है दोस्तों? लैक्टिक एसिड का जमाव। मांसपेशियों में दर्द होने का कारण क्या है दोस्तों? लैक्टिक एसिड का जमाव। आप लोग इसे क्या करें कि नोट्स करें, या फिर इसका वीडियो रोक कर क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे दोस्तों मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र किस तरह से मानव का ऑक्सीजन जो विभिन्न चरणों से होकर, शरीर के विभिन्न अंगों से होकर क्या होता है कि लंग्स तक पहुँचते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रेस्पिरेशन क्या होती है? संपन्न होती है दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग, पहले इसको क्या करें आप लोग नोट्स करें।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र देखने से पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे सबसे पहले ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेना। सांस लेना को अगर बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। जैसा कि देखें हम लोग सबसे पहला ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ब्रीदिंग का मतलब है तो दोस्तों सांस लेना, सांस लेना। ठीक है, ब्रीदिंग को बायोलॉजी के लैंग्वेज में हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं दोस्तों, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, यहाँ पर सिंपल अगर परिभाषा की बात करें दोस्तों, ब्रीदिंग का मतलब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान क्या करते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, मतलब सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं दोस्तों गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। शरीर में क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाता है और जाने के बाद क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आता है। ठीक है, वो क्या करता है कि हम लोग के शरीर में एक श्वसन तंत्र है दोस्तों जिसको बोलते हैं एलुवेली। ठीक है, तो बताएंगे दोस्तों आगे वाले बात आगे देखेंगे हम लोग एलुवेली के बारे में कि एलुवेली में क्या होता है दोस्तों, एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। क्या होता है दोस्तों? डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, आगे देखेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, उसको बोलते हैं परासरण ही बोलते हैं एक तरह का। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस एलुवेली में होता है दोस्तों। जो देखते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है दोस्तों, मतलब कि ऑक्सीजन क्या होते हैं कि रह जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं कि बाहर चले आते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए दोस्तों तो गैसों का आदान प्रदान, 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 श्वासोच्छ्वास, गैसों का आदान प्रदान श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान क्या दोस्तों बोलते हैं? तो ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये दो प्रकार के दोस्तों, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहला बोलते हैं दोस्तों इनहेलेशन, इनहेलेशन, उसके बाद एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन को उच्छ्वास और एक्सहेलेशन को प्रश्वास, प्रश्वास, प्रश्वास दोस्तों। जैसा कि बात करें दोस्तों यहाँ पर देखें क्या चीज़ कि गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रीदिंग कहते हैं। गैसों के आदान प्रदान को ब्रीदिंग कहते हैं। इसी को एक तरह से सांस लेना भी कहते हैं दोस्तों। जो हम लोग क्या करते हैं कि सांस लेने के दौरान क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करते हैं कि ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को दोस्तों ब्रीदिंग बोलते हैं। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग, यानी कि गैसों का आदान प्रदान ब्रीदिंग कहलाता है। ये क्या होती है? दो क्रियाओं में संपन्न होती है। सबसे पहला इनहेलेशन, उसके बाद एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को उच्छ्वास और एक्सहेलेशन को प्रश्वास कहते हैं। इनहेलेशन का मतलब दोस्तों अंदर की ओर सांस को खींचना। ठीक है दोस्तों, अंदर की ओर क्या करना? गैस को ग्रहण करना। एक्सहेलेशन का मतलब बाहर की ओर गैस को रिलीज करना, बाहर निकालना। तो देखिए दोस्तों हम लोग जब भी हम लोग इनहेलेशन करते हैं दोस्तों तो हम जैसा कि बात करें हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो ये सिर्फ ये देख कर नहीं करते हैं कि सिर्फ हमें ऑक्सीजन ग्रहण करनी है। हम लोग ऑक्सीजन के साथ साथ कई तरह के गैस को क्या करते हैं दोस्तों? अंदर लेते हैं। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग के शरीर के अंदर रह जाते हैं और जो हानिकारक या हार्मफुल होते हैं वो क्या होता है कि बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखेंगे इनहेलेशन। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन गैस। ठीक है दोस्तों, आर्गन गैस। तो हम लोग क्या करते हैं? इनहेलेशन जो करते हैं दोस्तों वो हम लोग वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर से करते हैं। तो एटमॉस्फेयर की जब बात की जाए तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होते हैं और 20.89% कार्बन ऑक्सीजन होता है। उसके बाद 0.03%, सिंपल बात करें दोस्तों 21% है। 21% क्या होता है दोस्तों? एक ऑक्सीजन होता है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद 0.01% है। ठीक दोस्तों, 0.01% क्या होता है दोस्तों? आर्गन गैस। हम लोग क्या करते हैं? इनहेलेशन करते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अंदर जाता है।
ठीक है, 0.03% आर्गन दोस्तों 0.01% हम लोग के शरीर के अंदर जाता है दोस्तों, ठीक है। उसमें से जब हम लोग ब्रेथ पास करते हैं, मतलब एक्सहेलेशन दोस्तों, एक्सहेलेशन का मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, सांस ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, सांस को छोड़ते हैं। तो सांस को जब जैसे ही छोड़ते हैं दोस्तों, तो नाइट्रोजन 78% जितना जाता है वो उतना वापस क्या होता है, आ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को नाइट्रोजन की उतनी आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। हम लोग के शरीर के अंदर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है दोस्तों, ठीक है, यूरिया के रूप में, ठीक है, यूरिन के रूप में उसका क्या होता है, इस्तेमाल होता रहता है। रेस्पिरेशन के दौरान नाइट्रोजन का किसी तरह का कोई प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। तो क्या होता है कि 78% जैसे ही जाता है वो वापस क्या होता है कि एक्सेलेशन के दौरान बाहर आ जाता है, ठीक है। आगे की हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन इसमें से क्या होता है कि कुछ प्रयोग किए जाते हैं और क्या होते हैं, कुछ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो 21% ऑक्सीजन क्या होता है, शरीर के अंदर जाता है, उसमें से मात्र 4% यूज होता है दोस्तों। कितने प्रतिशत, तो मात्र 4% उसमें से यूज होते हैं, ठीक है। तो 4% से यूज हो जाए तो इसमें से बच जाता है दोस्तों 17%। तो 17% क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्सहेलेशन करते हैं। 17% हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एक्सहेलेशन, मतलब कि 17% क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यही दोस्तों क्या करते हैं, जो 4% इसमें से घटे थे वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके उसको बढ़ा देते हैं और उसे क्या करते हैं कि बाहर निकालते हैं। जैसे जाहिर सी बात है दोस्तों कि हम लोग जब भी सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, मतलब कि छोड़ते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों 4% निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टोटल 4% निकलते हैं। आर्गन गैस दोस्तों जितना जाते हैं वो भी क्या होता है, वापस चले आते हैं, 0.1% जो होता है वो वापस चले आते हैं, ठीक है दोस्तों। 0.1% क्या होता है, वापस चले आते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसे क्या करें दोस्तों, नोट्स करें या फिर इसे स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों श्वसन तंत्र, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर एक पिक्चर बनाकर देखेंगे सबसे पहले। आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग मानव श्वसन तंत्र, जिसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक पिक्चर देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले एक बात करें, इसे नोज कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे नोज, ठीक है। हम लोग को जो नाक है, जो आगे की ओर दिखता है दोस्तों, यहाँ पर दो क्या होता है, छेद होते हैं, दो छिद्र होता है, ठीक है, जिसे नोज कहते हैं, ठीक है। आगे जैसे बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या उसको नॉस्ट्रिल या नजल कैविटी बोलता है, इसे नॉस्ट्रिल, हिंदी में नाक, नॉस्ट्रिल या नजल कैविटी या नजल कैविटी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे नाक गुहा, नाक गुहा कहते हैं दोस्तों, नाक गुहा। अंदर जैसे अलग दोस्तों इसे नाक गुहा कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इसे फेरिंग्स कहते हैं, इसे दोस्तों इसे फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। इस यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ट्रैकिया होता है, यहाँ तक दोस्तों क्या बोलते हैं इसे, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है दोस्तों, ट्रैकिया बोलेंगे, हिंदी में ट्रैकिया ही बोलते हैं दोस्तों, ट्रैकिया, ट्रैकिया। आगे की बात करें दोस्तों, इसे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है दोस्तों। इसे ब्रोंक्यूलस, 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 ब्रोंक्यूलस कहेंगे। आगे की बात करें दोस्तों, इसे एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। जैसे फिर से देखें दोस्तों, हम लोग एक बात और देखेंगे, इसे डायफ्राम कहते हैं, इसे डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है दोस्तों, डायफ्राम। आगे की बात करें, इसमें कुछ और छूट गया दोस्तों, देखेंगे आप लोग। तो इसे प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन,
प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों, प्लूरा मेम्ब्रेन। इस पूरे को क्या बोलते दोस्तों, यानी कि फेफड़ा बोलते हैं। पूरे को क्या बोलते दोस्तों, फेफड़ा। हम लोग श्वसन किसी के द्वारा करते हैं दोस्तों, तो लंग्स, यानी कि फेफड़ा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, लंग्स। ठीक है दोस्तों, हम लोग बारी बारी से सब के बारे में एक एक करके अच्छे से जानेंगे। ठीक है, जैसा कि बात करें सबसे पहले दोस्तों नाक। ठीक है, जो क्या होता है कि हम लोग में नाक में क्या होता है दोस्तों, दो छिद्र होते हैं। जो क्या होता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन क्या दोस्तों, सांस हम लोग जब लेते हैं, गैस क्या होता है कि अंदर की ओर जाता है। गैस कहाँ से दोस्तों, तो नॉस्ट्रिल यानी कि नजल कैविटी, इसको बोलते हैं नाक गुहा में जाता है दोस्तों। आगे की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ कि हम लोग ने यहाँ पर 2 पाइप बनाया है। ठीक है, एक फेरिंग्स, इधर वाले को लैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसे फेरिंग्स बोलते हैं दोस्तों, और इसे लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फेरिंग्स और लैरिंग्स। यहाँ पर दोस्तों एक ढक्कन होता है। यहाँ पर क्या दोस्तों, इससे ढक्कन होता है एपिग्लोटिस। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं ये फेरिंग्स क्या होता है दोस्तों, ये फेरिंग्स क्या होता है कि फूड पाइप होता है। सॉरी, ये फेरिंग्स होता है और ये लैरिंग्स होता है। क्या बोलते दोस्तों, इसे फेरिंग्स, इसे लैरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स और लैरिंग्स। ठीक है दोस्तों, देखेंगे हम लोग एक करके। जैसा कि बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहला भाग दोस्तों नाक यानी कि नोज। हम लोग कहते हैं क्या चीज़ कि नाक से सांस लेते हैं, ये गलत है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, फेफड़ा से यानी कि लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लंग्स क्या करते हैं कि हम लोग का ऑक्सीजन को क्या करता है, खींचने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि नाक। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला नॉस्ट्रिल यानी कि नजल कैविटी, इसे नाक गुहा कहते हैं। ठीक है, नाक गुहा कहते हैं। ठीक है, जैसे ही नाक के हम लोग अंदर हिलेंगे दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे, नाक गुहा। आगे देखेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, एक एपिग्लोटिस, जो एक ढक्कन होता है। एपिग्लोटिस दोस्तों जिसे एक ढक्कन कहते हैं। वो ढक्कन क्या होता है कि ये 2 पाइप के लिए एक ढक्कन होता है। 2 पाइप के लिए दोस्तों एक ढक्कन होता है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। इस एपिग्लोटिस पर दोस्तों माइंड का कंट्रोल रहता है, दिमाग का। क्या बोले दोस्तों यहाँ पर कि 2 पाइप के लिए एक ढक्कन होता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस पर किसका कंट्रोल होता है दोस्तों, तो ब्रेन का। एपिग्लोटिस पर ब्रेन का कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर 2 पाइप होते हैं, एक को फेरिंग्स बोलते हैं, दूसरे को लैरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स और एक लैरिंग्स। फेरिंग्स को फूड पाइप बोलते हैं। फेरिंग्स को दोस्तों फूड पाइप, फेरिंग्स को फूड पाइप और लैरिंग्स को विंड पाइप कहते हैं। फेरिंग्स को फूड पाइप और लैरिंग्स को विंड पाइप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब भी क्या होता है दोस्तों, हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है, तब भोजन करने के दौरान क्या होता है दोस्तों कि हम लोग कहीं बिजी हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग कहीं क्या होता है कि दोस्तों बिजी हो जाते हैं। तब बिजी होने के दौरान क्या होता है कि जो एपिग्लोटिस जो है कि कंट्रोल से क्या होता है कि ब्रेन के कंट्रोल से क्या होता है कि हड़बड़ाने लगता है। जैसा कि हम लोग बात करें दोस्तों फिर से कि बात की क्या चाहिए कि एपिग्लोटिस क्या होता है कि ब्रेन पर कंट्रोल करते हैं। एपिग्लोटिस को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, तो ब्रेन। हम लोग खाते वक्त क्या करते हैं, कभी टीवी, कभी मोबाइल, कभी कुछ और बात सोचने लगते हैं। ठीक है, फलानी के बारे में दोस्तों सोचने लगते हैं खाते समय कि वो हमको छोड़ दी, ये हमको क्या कि बर्बाद कर दी, हम उसको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, तब अगर बात करता है कि एपिग्लोटिस का होता है कि क्या होता है कि हड़बड़ा जाता है, पगला जाता है कि क्या चीज़ सोचने लगा, क्या करने लगा। ठीक है, मतलब कि ब्रेन के कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आउट ऑफ कंट्रोल होने के दौरान क्या होता है कि एपिग्लोटिस क्या होता है, उसको समझ में नहीं आता कि फूड पाइप की तरफ जाएँ कि विंड पाइप की तरफ जाएँ। जबकि उसका काम है दोस्तों कि जब हम लोग भोजन करते रहें तो उसका जो ढक्कन है एपिग्लोटिस का, वो विंड पाइप की तरफ चला जाए। ठीक है, फिर से सुनेंगे दोस्तों, जब हम लोग भोजन करते रहें तब क्या होता है कि वो एपिग्लोटिस का काम है कि वो ढक्कन कहाँ चला जाए दोस्तों, तो विंड पाइप की तरफ। जैसे ही हम लोग रेस्पिरेशन करते रहें तो वो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है दोस्तों कि उसका ढक्कन कहाँ चला जाए, फूड पाइप की तरफ। ठीक है दोस्तों, तब क्या होता है दोस्तों कि हम लोग कहीं दिमाग को क्या करते हैं, बिजी कर देते हैं। तो बिजी क्या होता है कि जो दिमाग जब बिजी होने का क्या होता है कि एपिग्लोटिस पर क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तब क्या होता है कि एपिग्लोटिस भोजन करते समय फूड पाइप की तरफ चलाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि भोजन करते समय दोस्तों क्या होता है, एपिग्लोटिस कहाँ चला दोस्तों, फेरिंग्स की ओर।
फेरिंग्स पर आया होता है ढक देता है, ठीक है। तब क्या होता है कि भोजन क्या होता है कि फूड पाइप में ना जाकर कहाँ चला जाता है, क्या बोलते हैं दोस्तों, विंड पाइप में, ठीक है। तब हम लोग कहते हैं क्या चीज़ कि हिचकी आने लगता है, तब हम लोग क्या कहते हैं कि हिचकी आने लगता है। भोजन क्या करता है कि चल जाता है लंग्स में, जबकि लंग्स को चाहिए क्या, एयर, और हम लोग दे रहे हैं उसको क्या चाहिए, सॉलिड। तब क्या करता है वो लंग क्या करता है, उसको धक्का मारने लगता है, उसको क्या करता है, उसको धक्का मारता है ऊपर की ओर, क्या करता है, धक्का मारता है। तब हम लोग कहते हैं कि हिचकी आता है, ठीक है दोस्तों। तब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हिचकी आता है तो कहते हैं क्या चाहिए कि याद किया, कोई याद नहीं करता, बल्कि यहाँ पर एक लॉजिक है दोस्तों, क्या चाहिए कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस क्या होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब हम अपने दिमाग को कहीं बिजी कर देते हैं तो तब ब्रेन को भी समझ में नहीं आता है कि एपिग्लोटिस को कंट्रोल करें कि नहीं करें। तो एपिग्लोटिस क्या होता है कि फूड पाइप जाने के बजाय क्या होता है, सॉरी विंड पाइप जाने के बजाय क्या होता है कि फूड पाइप की तरफ चला जाता है, ठीक है। फिर से सुनेंगे, फूड पाइप की ओर जाने की तरफ क्या होता है कि विंड पाइप की तरफ चला जाता है, ठीक है। तब क्या होता है कि भोजन क्या होता है कि फूड पाइप में जाना चाहता है तो भोजन चला जाता है कहाँ, लंग्स की ओर, यानी कि विंड पाइप में। तब क्या होता है लंग्स क्या करता है उसको ऊपर की ओर धक्का मारता है, ठीक है, ऊपर की क्या करता है, धक्का मारता है। तो जब धक्का मारता है तो क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हिचकी आए, क्या बोलते हैं दोस्तों, हिचकी आए। तो हिचकी आने के बाद क्या होता है कि वो भोजन का होता है कि नाक के नाक दिया भी क्या होता है कि बाहर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, फेरिंग्स के बाद आता है यहाँ पर ट्रैकिया। ट्रैकिया में ट्रैकिया को अगर ठेठ भाषा में बोला था टेटुआ बोलता है, ट्रैकिया को ठेठ भाषा में क्या बोलेंगे दोस्तों, टेटुआ, जिसमें सी शेप का बॉन होता है, जिसमें सी शेप बॉन होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे सी शेप बॉन, ठीक है। इसे कार्टिलेज बॉन्ड कहते हैं दोस्तों, कार्टिलेज बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसको हम जो इलास्टिसिटी हो उसमें, ठीक है दोस्तों, ऐसा बॉन्ड जिसमें क्या हो, इलास्टिसिटी सिस्टम, इलास्टिसिटी का मतलब जिसको एक बार दबा दें तो वापस अपनी अवस्था में चला था दोस्तों, उसे कार्टिलेज बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रैकिया में दोस्तों ये सी शेप जो बॉन्ड देख रहे हैं इसे कार्टिलेज बॉन्ड कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे टेटुआ कहते हैं, तो कहते हैं ना कि टेटुआ दबा दबाओ, तो टेटुआ तो यहाँ पर क्या होता है कि ट्रैकिया को ही बोलता है, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई भी एक तरह का, उसको सेकंड ट्रैकिया बोलता है। ब्रोंकाई को दोस्तों सेकंड ट्रैकिया बोलते हैं, ब्रोंकाई को क्या बोलेंगे दोस्तों, सेकंड ट्रैकिया, ठीक है। अब वही ट्रैकिया क्या होता है दोस्तों, मतलब ब्रोंकाई क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाते हैं। ब्रोंकाई क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाते हैं, और क्या होता है कि एक भाग दूसरे लंग की ओर और दूसरे भाग दूसरे लंग के अंदर की ओर क्या होता है, समाहित हो जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं, और घुस कर क्या होते हैं बहुत सारे पार्ट में विखंडित हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्यूवेली, क्या बोलते हैं, एल्यूवेली। फिर से देखेंगे दोस्तों हम लोग कि मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहला दोस्तों नाक, जिसमें दो क्षेत्र होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हवा को अंदर की ओर भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर जाएंगे तो दोस्तों नॉस्ट्रिल, क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल को दोस्तों नक गुहा बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बाल और कुछ क्या होता है कि चिपचिपे पदार्थ होते हैं, चिपचिपे द्रव्य होते हैं। उन चिपचिपे द्रव्य को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो एक तरह का नेटा बोला जाता है, या फिर उसे म्यूकस बोलेंगे। नॉस्ट्रिल के अंदर यानी कि नक गुहा के अंदर दोस्तों एक चिपचिपे पदार्थ और बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जो भी गैस के द्वारा जो भी गंदगी आते हैं उसे क्या करते हैं कि कैच कर लेते हैं, उसे क्या करते हैं अपने में क्या करते हैं पकड़ लेते हैं, उसे क्या करते हैं जाल में फंसा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि बात कहते हैं कि वो जमते दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग कि नॉस्ट्रिल में क्या होता है कि जैसे हम नॉस्ट्रिल में क्या बोले दोस्तों कि बाल और कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं जो गंदगी को क्या करते हैं कि अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और वही गंदगी जमा होते होते दोस्तों नाक के अंदर गंदगी जम जाता है, जिसे दोस्तों नकटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, जिसे ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं, नकटी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या हम लोग बात करें दोस्तों, नक गुहा, ठीक है, सॉरी नक गुहा हो गया दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों फिर से एपिग्लोटिस का हम लोग अभी बात किए। एपिग्लोटिस पर किसका कंट्रोल रहता है दोस्तों, तो ब्रेन का। किसका कंट्रोल होता है, ब्रेन का। इसी एपिग्लोटिस के क्या होता है कि हड़बड़ाने से क्या होता है कि हम लोग में हिचकी आती, क्या आती है दोस्तों, हिचकी आती, ठीक है। नेक्स्ट बोले क्या चाहिए, लैरिंग्स। लैरिंग्स को वोकल ट्यूब बोलते हैं। जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो सुड़ करके दोस्तों आवाज़ आती, ठीक है, सड़ करके दोस्तों एक आवाज़ आती है, वो आती है लैरिंग्स पर, क्योंकि लैरिंग्स पर एक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं वोकल बॉक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे, वोकल बॉक्स, या फिर वोकल ट्यूब बोलेंगे, वोकल बॉक्स बोलेंगे या फिर वोकल ट्यूब बोलेंगे। उसी वोकल ट्यूब से क्या होता है दोस्तों आवाज़ आती है। यहाँ पर क्या होती है, वोकल बॉक्स को ही एडम एप्पल बोलते हैं। वोकल बॉक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, एडम एप्पल, जो सिर्फ लड़कों में पाया जाता है। एडम एप्पल सिर्फ
लड़कों में पाया जाता है, लड़कियों में नहीं पाया जाती। वो भी एडम एप्पल क्या होती है, लड़कों में 14 वर्ष यानी कि क्या बोलते हैं दोस्तों, एक किशोरा अवस्था के बाद क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 14 वर्ष उम्र के बाद क्या होता है, एडम एप्पल का विकास होता है लड़कों में। लड़कियों में एडम एप्पल नहीं होता दोस्तों, इसलिए क्या होता है कि लड़कियों की आवाज़ सुरीले होते हैं और लड़कों की आवाज़ फराटे यानी कि बाँस के फट्टे जैसे होते हैं। ठीक है, आगे बात करें लोग ब्रोंकाई, सॉरी ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रैकिया को ठेठ भाषा में टेटुआ बोलते हैं, जिसमें सी शेप बॉन होते हैं, जिसमें सी शेप बॉन होते हैं। आगे बात करेंगे ट्रैकिया ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, सॉरी ब्रोंकाई को क्या बोलते हैं, सेकंड ट्रैकिया बोलते हैं। ब्रोंकाई को दोस्तों सेकंड ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 2 भाग में बढ़ जाते हैं, इसे ब्रोंक्यूलस बोलते हैं, इसे थर्ड ट्रैकिया बोलते हैं दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रैकिया। ठीक है दोस्तों, इसे थर्ड ट्रैकिया बोलेंगे। आगे की बात करें दोस्तों कि इस लंग्स में, लंग्स क्या होता है कि हम लोग के शरीर में 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग के शरीर का जो बायां जो लंग्स होता है दोस्तों, इस साइड में जो भी होंगे मतलब लंग्स, देखिए ये लंग्स क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। इस साइड के जो भी हम लोग के लंग्स होंगे, इस साइड के, ठीक है, जैसे कि हम लोग जिस दिशा में खड़े हैं अपने इस साइड के देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जिस हाथ मतलब कि हम लोग जिस साइड हम लोग अपने सड़क की बाईं ओर चलते हैं, मतलब कि बाईं साइड वाला जो लंग्स होता है दोस्तों, बाएं साइड वाला जो लंग्स होता है दोस्तों, वो लंग्स क्या होता है, छोटे होते हैं। उसके आकार क्या होता है दोस्तों, छोटे होते हैं, क्योंकि उसमें एक नोच पाया जाता है, इसे नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे नोच कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, नोच कहेंगे। नोच यानी कि जिसको गड्ढा बोलते हैं, कार्डियल नोच, कार्डियल नोच बोलते हैं। कार्डियल नोच कहने का मतलब ये क्या दोस्तों, ये हार्ट के रहने का स्थान है दोस्तों, ये हार्ट के रहने मतलब कि हृदय के रहने का स्थान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डियल नोच बोलते हैं। हम लोग में 2 लंग्स होते हैं, लंग्स को हवा की टंकी बोलते हैं, लंग्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, हवा की टंकी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें एलुवेली। ठीक है, एलुवेली यहाँ पर मेन फंक्शन करता है दोस्तों, पूरे लंग्स का मेन फंक्शन किसके पास दोस्तों, एलुवेली के पास होता है। किसके पास दोस्तों, एलुवेली के पास है। एलुवेली क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं दोस्तों। किस प्रोसेस के द्वारा पूछा जाता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसे विसरण विधि कहते हैं। किस प्रोसेस द्वारा, विसरण विधि द्वारा। ठीक है, विसरण विधि में क्या होता है दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान होता है, वो कौन करता है दोस्तों, एलुवेली। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मानव श्वसन तंत्र के दौरान, मतलब मानव श्वसन में गैसों का आदान प्रदान कौन करते हैं, तो एलुवेली करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, एलुवेली करते हैं। ठीक है, एलुवेली क्या होता है कि एक सबसे मेन भूमिका निभाता है दोस्तों रेस्पिरेशन करने में, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर डायफ्राम के बारे में। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं दोस्तों। इनहेलेशन का मतलब उच्छ्वास। ठीक है दोस्तों, इनहेलेशन का मतलब उच्छ्वास, मतलब सांस को अंदर की ओर खींचना। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि सांस को अंदर की ओर इनहेलेशन करते हैं, मतलब कि सांस को अंदर की ओर खींचते हैं, तो ये लंग्स के आकार क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे इनहेलेशन करते हैं लंग्स से क्या होता है, बढ़ जाता है। तब क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, थोड़े से मुड़े होते हैं। जैसे इनहेलेशन करते हैं वो क्या होता है कि वो फ्लैट हो जाते हैं। इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। मतलब कहा जाए दोस्तों कि रेस्पायरेशन करने में 90% भूमिका कौन निभाते हैं, डायफ्राम निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप लोग इसे क्या करें दोस्तों, नोट कर लें, या फिर इसे क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। जैसे कि हम लोग एक बार क्या करते हैं, सभी क्या बोलते हैं, मानव श्वसन तंत्र को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला दोस्तों नाक, जिसे नोज कहते हैं, नोज यानी कि नाक। उसके बाद नॉस्ट्रिल या नजल कैविटी, नॉस्ट्रिल जिसे नजल कैविटी या नाक गुहा कहेंगे, नाक गुहा। तीसरे नंबर पर दोस्तों एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस इसे ढक्कन कहते हैं, फेरिंग्स का ढक्कन, मतलब कि संयुक्त पाइप का ढक्कन इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फेरिंग्स, फेरिंग्स। इसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद
ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूलस, उसके बाद एलुवेली, उसके बाद डायफ्राम, उसके बाद लंग्स। इन 10 चरणों से दोस्तों क्या होता है कि हम लोग में रेस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहला बात करें दोस्तों नाक के बारे में, जिसमें सिर्फ क्या होता है कि 2 छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि हम लोग के अंदर गैस जाते हैं। उसके बाद नक गुहा, जिसे नॉस्ट्रिल या नजल कैविटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंदर जब जाते हैं दोस्तों जैसे बात करें नक गुहा में, तो नक गुहा में बाल और कुछ म्यूकस पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो आए कचड़ों को, आए गंदगियों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और उसे जमा देते हैं। ठीक है, ताकि वो अंदर ना जाए। उसके बाद बात करें एपिग्लोटिस, जो हम लोग ने जाना अच्छे से। उसके बाद फेरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकाई को सेकंड ट्रैकिया, ब्रोंक्यूलस को थर्ड ट्रैकिया कहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें एलुवेली का हम लोग जाने क्या चाहिए। एलुवेली की मेन भूमिका होती है, जो क्या करते हैं कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का क्या करते हैं दोस्तों, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे की बात करें हम दोस्तों, तो डायफ्राम का बात करें दोस्तों हम लोग क्या चाहिए कि 90% भूमिका कौन निभाता है दोस्तों, तो डायफ्राम निभाता है। रेस्पिरेशन करने में डायफ्राम निभाते हैं दोस्तों। ठीक है, हम बात किया जाए दोस्तों कि पूरा लंग्स कहाँ स्थित होता है, तो वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा को बोलते हैं चेस्ट कैविटी। वक्ष गुहा को क्या बोलते हैं दोस्तों, चेस्ट कैविटी। इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे दोस्तों, चेस्ट कैविटी बोलते हैं। पूरे भाग चेस्ट कैविटी। ठीक है दोस्तों, चेस्ट कैविटी जिसे वक्ष गुहा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा लंग्स का पार्ट जो है, पूरा लंग दोनों लंग दोस्तों कहाँ समाहित होते हैं, तो चेस्ट कैविटी यानी कि वक्ष गुहा में। ठीक है, बात करें यहाँ पर डायफ्राम का हम लोग बात करें दोस्तों कि जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं दोस्तों। इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, मतलब सीधा हो जाता है। जैसे हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि सांस को छोड़ते हैं, तो डायफ्राम क्या होता है कि वो थोड़ा सा कर्व हो जाता है, ऊपर की ओर क्या होते हैं दोस्तों, कर्व हो जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर क्या होता है, मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या सकते हैं दोस्तों कि डायफ्राम क्या करते हैं कि 90% भूमिका निभाते हैं रेस्पिरेशन करने में। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि जैसे कि हम लोग कभी देखते हैं दोस्तों रोड पर या सड़क पर देखते क्या कि किसी का क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब कोई कार वाला या गाड़ी वाला क्या करता है, किसी आदमी को पीछे से क्या करता है, धक्का मार देता है। ठीक है, पीछे से क्या करता है, धक्का मार देता है। वो आदमी का ना सिर फूटा, ना पैर फूटा, ना कुछ हुआ दोस्तों। ठीक है, फिर भी क्या हुआ कि वो मर गया। ठीक है दोस्तों, तो मरने का रीज़न इसका हुआ दोस्तों, उसका डायफ्राम क्या हो गया, टूट गया। डायफ्राम क्या हो दोस्तों, टूट गया। डायफ्राम दोस्तों जो क्या होता है कि चेस्ट कैविटी के नीचे होता है, जो क्या होता है कि टूट जाता है। ठीक है, धक्का लगने के कारण तब क्या होता है, उसका रेस्पिरेशन क्रिया क्या होती है, संपन्न नहीं हो पाती, श्वसन नहीं कर पाता है। श्वसन क्या होता है कि नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि एनर्जी नहीं टूटता है और वहीं पर क्या होता है, वो आदमी मर जाता है। ठीक दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे पूरा अच्छी तरह से क्या करेंगे, इसे नोट्स करेंगे या फिर इसका क्या करेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग आगे वाले क्लास में जानेंगे पूरे अच्छे तरह से, इसका पूरा तरह से फंक्शन और पूरी बातों को हम लोग क्या करेंगे, गहन अध्ययन कर इसका क्या करेंगे, नोट्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग से निवेदन है इस कंटेंट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि हमसे और लोग भी जुड़े। आप लोग के लिए मैं और भी अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग कृपया क्या करें कि सब्सक्राइब